यस सर। ऑलराइट, तो एक टेबल ऐसे क्रिएट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक ऐसे फील्ड बनाते हैं कुछ भी टेस्ट आईडी नाम से। स्लैश dt। देखिए, अब देखिए है ना, तो यहाँ पे मतलब फोर्स करता है कि टेबल का नाम स्मॉल होना चाहिए, देखिए। ठीक है, द नेम ऑफ द टेबल शुड बी स्मॉल। ठीक है, तो चलिए, तो अब एक काम करते हैं, अब वहां जाके हम लोग एक नया माइग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, और जो नया माइग्रेशन होगा हमारा, क्योंकि अब इसको रिवर्ट करना है हम लोग को, ये टेबल को डिलीट करना है एक्चुअली में। ठीक है, दोनों टेबल को डिलीट करना है। और ये लेकिन कैसे हुआ ये समझ नहीं आया, कि जब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टेबल का नाम दे रहे, इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश करें, तो ये इसने ऑटोमेटिकली इसको स्मॉल कर दिया। देन हाउ दिस वन वाज नॉट स्मॉल, है ना, इसको भी तो इसको स्मॉल बना देना चाहिए था अपने आप। तो इसको तो दीज आर बग्स एक्चुअली, एक तरह से देखा जाए तो दीज आर बग्स, है ना। ठीक है, तो जब यहाँ पे अलाउड ही नहीं है ये कैपिटल में टेबल का नाम, है ना, तो इसको स्मॉल ऑटोमेटिकली कर देना चाहिए, जैसे यहाँ पे किया। देखिए यहाँ पे मैंने ट्राई किया, टेस्ट का टी को कैपिटल किया हुआ है ना। ठीक है, तो फिर भी इसने स्मॉल बनाया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्मॉल बना दिया। तो ऐसा इसके केस में क्यों नहीं किया गया? अच्छा, इसका एक बार ये देखते हैं, तो हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट देखते हैं जो लिखा हुआ था। अम, ये रिमूव करने के टाइम ऐसा हुआ ना। ये देखिए, अच्छा ये देखिए, इस तरह से ये डबल कोट दे के काम हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ शायद। यहाँ पे क्रिएट टेबल में डबल कोट, इसमें भी डबल कोट, देखे ना, सब में डबल कोट दे के काम किया जा रहा है, दैट इज वाई। अच्छा, एक बार हम डबल कोट देख के यहाँ पे भी ट्राई करके देखते हैं। चलिए, तो दिस इज द वे देन, है ना। ठीक है, मतलब ये कैपिटल स्मॉल में काम करेगा, बट इट हैज टू बी डन लाइक दिस। ठीक है, अगर हम बिना कोटेशन का काम करेंगे तब क्या होगा, ये स्मॉल में आएगा। चलिए, काम चल जाएगा, अभी हमारा काम चल जाएगा, तो लेट्स नॉट डू एनीथिंग तो राइट ये नाउ। वाला एक्सप्लेन कर हाँ, देते, नहीं समझे सर क्या एग्जैक्टली हुआ सर। देखिए हुआ क्या। ठीक है, जैसे अभी ये मैंने एक्सप्लेन किया ना, कि जैसे अभी हम लोग नॉर्मल, अगर जैसे बाकी जगह में हम लोग ये यूज करते हैं, एसक्यूएल वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ तो ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज इट, है ना। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, और सीधे सीधे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, यहाँ पे टेबल का नाम देते हैं, तो उससे हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप बिना कोटेशन का काम करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मतलब लोअर केस में ही इंटरप्रेट करेगा। देखिए, जैसे ये देखिए, साफ साफ जो मैसेज आ रहा है, ये बोल रहा है कि रिलेशन, ये जो टू डूज है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। टू डू का टी देखिए, हमने तो ऐसे मेंशन नहीं किया, हमने तो कैपिटल में टी लिखा है यहाँ पे, देखिए ऊपर में ना। इफ यू लुक एट दिस, तो हमारा जो टी है दैट इज कैपिटल, है ना। बट ये नीचे में दिखेगा, ये उसको इंटरप्रेट कर रहा है स्मॉल में। ठीक है, कि स्मॉल वाला टू डूज करके। तो अभी जैसे जब मैंने इसको स्टडी किया, इसको देखा कि इन लोगों ने कैसे करके यस सर। टेबल को क्रिएट किया, तो आई फाउंड दैट, इसे देखिए मैंने उस समय में सिंगल वाला, देखिए जैसे ये सिंगल वाला मैंने ट्राई करके देखा था वहां पे। ठीक है, तो सिंगल वाला यस जनरली सर। मतलब पैरामीटर का वैल्यूज में ही यूज होता है, जैसे आप वेयर लिखते हैं। ठीक है, या कुछ भी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, कमांड टाइप दिया है या जो भी दिया है, तो उसमें सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल कर रहा है। तो दैट हैपेंस इन एसक्यूएल। ठीक है, सिंगल कोट जैसे यहाँ पे भी है ना। तो ठीक है, तो जो पैरामीटर्स होता है, हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं, उसमें सिंगल कोट का इस्तेमाल होता है। तो मैंने ट्राई करके देखा, सिंगल कोट, बैकटिक भी बहुत जगह आप देखिएगा रहता है, तो ट्राई किया, तो वो सब काम नहीं किया, उस समय एरर आता सिंटेक्स। बट आई डिड नॉट ट्राई डबल कोट, है ना, वहां तक मैंने देखा सिंगल यस कोट सर। काम नहीं करा, डबल कोट तक मैं गया ही नहीं। ठीक है, बट असल में क्या था, असल में डबल कोट ही था। देखिए यहाँ पे, कि ये लोग ने जब टेबल क्रिएट किया है, तो इन लोगों ने डबल कोट डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे ना। ठीक यस है, सर। यस सर। तो वहां से पता चल गया हमको। तो अगर केस इनसेंसिटिव बनाना है, ठीक है, मतलब अगर आपको स्मॉल केस में लिखना है, ठीक है, हर चीज स्मॉल में होना चाहिए, तो उसके लिए आप बिना कोटेशन का इस्तेमाल कीजिए। बट अगर आपको केस को भी, क्योंकि मैंने जैसे जो क्वेश्चन रेज किया ना, कि अगर मैंने इसको डायरेक्टली लिखा, ऐसे देखिए मैंने तो यहाँ पे टी कैपिटल लिखा हुआ था, तो अगर ऐसे लिख के भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया था, है ना। सी इट वाज स्मॉल, यहाँ पे तो कैपिटल नहीं आया, जबकि मैंने टेबल का नाम यहाँ पे कैसे दिया था, कैपिटल में दिया था इस जगह में। तो वही मैंने एक डाउट रेज किया कि देन हाउ दिस कुड हैपन। ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइप से तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे। चलिए, एक बार और एक काम करते हैं, वो टेस्ट और रन करते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि एक नाम से दो टेबल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, देखें, तो इसको हम लोग कोड में डाल देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो है ही ना, केस का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे क्रिएट होता है कि नहीं होता। देखिए, क्रिएट हो गया है ना। और अगर हम स्लैश, ठीक है, dt करके देखें, तो देखिए दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, कैपिटल वाला टी भी एग्जिस्ट कर रहा है और स्मॉल वाला टी भी एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए बोथ एग्जिस्टिंग टुगेदर। ठीक है, तो अगर आपको केस, ठीक है, सेंसिटिव बनाना है,
ठीक है, तो क्या करना होगा, डबल कोट में डालना होगा, तो कैपिटल स्मॉल आ जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। एंड इफ यू डोंट पुट कैपिटल स्मॉल कोटेशन में डालिएगा तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, देखिए ना। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पोस्टग्रेसक्यूएल, है ना, ठीक है। तो मैंने बोला ना, हर डेटाबेस का फिलॉसफी कहीं ना कहीं अलग है, एंड व्हेन यू प्रैक्टिकली वर्क ऑन देम, ठीक है, तो ये सब चीजें सामने आएगा, ठीक है। और यस फिर सर। उसके बाद में आपको और क्वेश्चन रेस करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता चले क्यों ऐसा किया गया, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, वो आप फिर यस पता कर यस सकते हैं सर। ना। तो चलिए, तो अब इन दोनों टेबल को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, DRO पे ड्रॉप टेबल। तो अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं TODOS टूडूज करके, तो सॉरी नॉट टूडूज, टेस्ट, अगर T कैपिटल भी करते हैं हम लोग, तो जो स्मॉल वाला है वो इरेज हो जाएगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखिए स्मॉल वाला इरेज हो गया। और अब वो कैपिटल वाला को इरेज करने के लिए विल हैव टू राइट इट इन कोड। देखिए अभी ऐसा लिखिएगा तो बोलेगा कि टेबल टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट करके, है ना। और थोड़ा सा तो मुझे इनकंसिस्टेंसी तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, पोस्टग्रे जो बना है, तो मोस्ट प्लेसेस ये लोग ने रिलेशन शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखता है रिलेशन टू डूज डज नॉट एग्जिस्ट, एंड सडनली इन लोगों ने क्या किया, टेबल शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है, कि टेबल टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो मतलब ये इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, दिस इज इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, रिमेम्बर। तो खैर एंटर दबाते हैं, तो छोड़िए ये सब इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा वहाँ डॉटनेट से क्रिएट हुआ था, अब हमको समझ में आ गया कैसे करके यूज करना है। तो अगर यहाँ से डेटा सेलेक्ट करके देखना है तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, ठीक है, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस इन, ठीक है, कोटेशन, रिमेम्बर। तो ये देखिए खाली है, दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। दूसरा वाला भी देख लेते हैं हम लोग, उसमें डेटा होगा, बिकॉज माइग्रेशन का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाला गया होगा। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये देखिए इसमें एक माइग्रेशन का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि ये हमारा माइग्रेशन बना था, ठीक है। एंड ये हमारे EF कोड का वर्जन है जो भी है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, हमारा डेटाबेस बन गया, ठीक है। अब CRUD ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, अब इंसर्ट डिलीट ये सब हम ट्राई करके देख सकते हैं ना, दोज विल बी कॉमन, ठीक है। वो अब सब जगह कॉमन ही है, अब ये इतना ही डिफरेंट होता है एक्चुअली में, ठीक है, बिटवीन द डेटाबेसेस। अगर इतना आप समझ गए, इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो तो सिमिलर रहेगा, है ना, ठीक है, दैट विल बी सिमिलर, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, MVC बनाया है ना, MVC में अब कंट्रोलर में हमको ये सब मेथड्स बनाना पड़ेगा और व्यूज बनाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो व्यूज में हम लोगों ने टू डू बनाया है, ठीक है, एक इंडेक्स बनाया है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसको ये कर लेते हैं, फेच करके ला के देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स फेच द डेटा, और यहाँ पे एक बार डिस्प्ले करा देते हैं। अच्छा, डिस्प्ले से पहले तो हमको चाहिए क्रिएट करना पड़ेगा ना एक्चुअली में, ठीक है। तो बिना क्रिएट करे कैसे होगा, तो लेट अस क्रिएट अ व्यू हियर, ठीक है। लेट्स कॉल इट एज क्रिएट, ये इंसर्ट जो बुलाइए, HTML, ऐसे न्यू टू डू लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा टू डू है, नेम में भी टू डू, ID में भी टू डू, ठीक है। चाहने से लेबल का काम छोड़ के भी फिलहाल एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, लेट्स नॉट वर्क मच ऑन फ्रंट एंड राइट नाउ। ऐसे प्लेस होल्डर डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये एंटर, ठीक है, एंटर न्यू, ये ऐड अ न्यू टू डू इस तरह से डाल देते हैं, सेव इट, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए एक राउट चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो टू डू में जाइए, टू डू कंट्रोलर में जाइए, ठीक है, एंड देन पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है। क्रिएट अ मेथड बाय द नेम ऑफ द व्यू, है ना, क्रिएट के नाम से एक मेथड बना लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न व्यू करा दीजिए। तो इसका राउट बन गया, ठीक है, टू डू कंट्रोलर मतलब टू डू एंड देन क्रिएट है, ठीक है, दैट विल बी इट्स राउट, है ना। और एक काम करते हैं हम यस लोग, सर।
कि यहाँ पे जाके एक इंडेक्स में जाके एक लिंक डाल देते हैं ऊपर में ही, क्योंकि नीचे एक टेबल आएगा जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, ठीक है। तो यस सर। दे विल बी अ टेबल जिसमें हम बाकी का इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, लिख भी देते हैं ऐसे ही टेबल, और यहाँ पे हमारा TR और TH में ऐसे डाल कर रख देते हैं कि एक आईडी होगा हमारा टास्क का, ठीक है। देन विल हैव द टास्क इटसेल्फ, ठीक है। और फिर उसका कंप्लीटेड स्टेटस है ना, तो STAT स्टेटस करके डाल देते हैं। तो ये हमारा टेबल हो गया, और टेबल के ठीक ऊपर में मे बी इन ए पैराग्राफ, ठीक है, हम वो AHREF डाल देते हैं। और यहाँ पे होगा CREAT, क्रिएट या न्यू, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। और इसका जो राउट होगा वो होगा स्लैश, ठीक है, टू डू /CREAT क्रिएट ऐसे करके। तो देखिए राउट हमको बताने का भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस था उसमें पैटर्न बताया गया है, ठीक है, कि दिस इज द पैटर्न, कि आप कंट्रोलर का राउट यूज करते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो कंट्रोलर का नाम, यस ठीक सर। है, और उसके बाद मेथड का नाम यूजुअली है, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न फॉलोड, और ये डिफॉल्ट वाला है, ठीक है। दिस इज डिफॉल्ट कि अगर आपने कुछ नहीं दिया तो कंट्रोलर हमारा टू डू होगा एंड एक्शन विल बी इंडेक्स, है ना, ठीक है। यस सर। तो वो तो देख ही लेते हैं हम लोग। तो .NET WATCH वॉच से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, एक वार्निंग आ रहा है, लेट इट बी, नोट द प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी खोल दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्रिएट का लिंक आ गया, ये हमारा टेबल है जो बाद में पॉपुलेट होगा जब इसमें डेटाबेस में कुछ डेटा होगा तो इसमें जब क्रिएट में जाते हैं तो देखिए आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे और एक बटन डाल देंगे यहाँ पे, कि जिससे कि सबमिट हो जाए हमारा टास्क, है ना। लेट अस पुट अ बटन ओवर देयर, किस पे था, क्रिएट वाले में। तो एक बटन यहाँ पे डाल देते, बगल में डाल देंगे BUTTN बटन, और SUBMIT सबमिट ऐसे करके, ओनली दैट मच। अच्छा एक फॉर्म तो डालना ही पड़ेगा ना इसको, तो फॉर्म के अंदर डालना होगा फॉर्म, इट विल बी ए पोस्ट फॉर्म। एक्शन में बाद में हम डालते हैं इंफॉर्मेशन। चलिए तो ठीक है, हो गया, ऑटोमेटिकली बन गया। तो अब यहाँ पे आप एक टू डू डालिए और सबमिट कीजिए, तो डेटाबेस में चला जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट हैज टू बी डन, आप यहाँ पे कंट्रोलर का मेथड का नाम दीजिए। ऑब्वियसली हमारा कंट्रोलर होगा टू डू, ठीक है, इज द नेम ऑफ द कंट्रोलर, कैपिटल T, ठीक है, स्लैश, ठीक है। तो दे शुड बी अ मेथड ओवर देयर, तो मेथड का नाम होगा मे बी सेव या क्रिएट वट एवर, है ना, ठीक है। तो सेव ही नाम देते मेथड का, स्मॉल ने कैपिटल में, ऐसे भी सेव, है ना। तो ये राउट हो गया, ठीक है। तो इसमें भेज देंगे हम लोग जो भी डेटा सबमिट हुआ वहां भेज देंगे। तो अभी तक तो वो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तभी जाके अगर इसको देखिएगा, अगर हम सबमिट करते हैं यहाँ पे तो देखिए, तो बोल रहा है कि वो मिला नहीं, देखिए ना, टू डू सेव हमको मिला नहीं, ठीक है। तो अभी जाते टू डू सेव बना लेते हैं हम लोग। तो वेयर इज आवर कंट्रोलर, हियर इज द कंट्रोलर। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं सेव का, ठीक है। तो PUBL ऐसे पब्लिक, फिलहाल मैं स्ट्रिंग से ट्राई कर रहा हूँ, बट लेटर ऑन, ठीक है, व्हाट विल डू, हम एक व्यू यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे, विल रिटर्न अ व्यू, ठीक है। तो पब्लिक स्ट्रिंग, उसके बाद में नाम क्या दिया था हमने, सेव। और ऐसे पहले हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं SAV सेव ऐसे करके ना। यस सर। अब चेक करते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं, सबमिट करते, देखिए आया ना सेव लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए है तो बहुत सिंपल ना, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना है ये सब चीजें, बस प्रैक्टिस चाहिए ना, कहाँ पे क्या लिखना है वो हमको समझ जाना है, ठीक है। तो अब अगर वो PHP, अब मुझे तो बहुत सारे समझ में आते हैं सब चीजें, ठीक है। तो अगर पुराना PHP था तो वहां आपको याद होगा, तो देखिए ये फॉर्म तो कॉमन है ना, हर जगह हम लोग क्रिएट करते हैं ऐसा फॉर्म, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन, ये या ये जो है, ठीक है ना, तो ये तो हर जगह क्रिएट होता है, ठीक है। अब PHP में क्या था, यस सर। PHP में द डिफरेंस वाज हियर, ठीक है। तो PHP में आप एक स्क्रिप्ट फाइल का नाम लिखते थे यहाँ पे ना,
something.php करके एक फाइल होता था जहां पे हम लोग सबमिट करते थे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। वेरेज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, मतलब प्रॉपर ओओपी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर सेंडिंग एन इन्फॉर्मेशन टू द इन्फॉर्मेशन टू अ क्लास। देखिए क्लास को हम लोग ने इन्फॉर्मेशन सेंड किया, जहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक मेथड बना हुआ रहता है जो कि क्या करता है, ठीक है, ये काम करता है, यस सर। है ना। तो अभी सेव में हमको क्या करना है, देखिए व्हाट वी हैव टू डू इन सेव। तो चलिए मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। यस सर। फिर उसके अंदर शाम को कंटिन्यू करते हैं। तो ये फिर से एक बार यस सर। अच्छा समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव वाला पोर्शन को, ठीक है। यस यस सर। इसको चंक में लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, यस शाम सर। को कंटिन्यू करते हैं। सर इसी को कंटिन्यू करेंगे शाम में? नहीं नहीं, शाम को इसको नहीं, ये तो कल ही करेंगे, शाम को जो जावा कर रहे थे वही करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। बाय सर। बाय बाय।